Hello friends, welcome to Elementary Learning. This is my first video for TET examination. ये वीडियो EVS से रिलेटेड रहेगा जिसमें हम चैप्टर वाइज उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो टेट एग्ज़ाम्स मेनली सीटेट एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 5th के फर्स्ट चैप्टर जो है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, और जो इंग्लिश में है वो है सेंस ऑर्गन्स से रिलेटेड उन सभी क्वेश्चंस को करेंगे जो कि टेट एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लेसन है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। जो इसमें स्टार्टिंग के फैक्ट हैं वो गंध या स्मेल से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटियां दूसरी टोली में है। होता क्या है एक्चुअल में, आपने भी देखा होगा कि चींटियां जब चलती हैं तो वो एक ही कतार पे चलती हैं। ठीक है, इनका एक ही कतार में चलने का, और जैसे कि चींटियां एक दूसरे को पहचान लेती हैं कि ये उनके ग्रुप से है, तो इसका एक ही रीज़न है कि जब चींटियां चलती हैं तो वो अपने साथ साथ कुछ गंध वहाँ पे छोड़ती जाती हैं, कुछ अ, अपनी एक स्मेल छोड़ती हुई जाती हैं, जिससे कि दूसरी चींटियों को पता चल जाता है कि ये स्मेल क्या है, हमारी टोली की चींटियों की है। ठीक है, तो हर जानवर की एक विशेष गंध होती है जिससे इस चींटी को पता चल गया कि वो हमारी टोली की है। ऐसे दूसरा फैक्ट है कि मच्छर हमें कैसे ढूंढ लेते हैं। तो मच्छर भी हमारे शरीर की गंध से, हमारे शरीर की गंध से या फिर शरीर की गर्मी से हमको ढूंढ लेते हैं। ऐसे थर्ड फैक्ट जो है गंध से रिलेटेड वो है कि रेशम का एक कीड़ा होता है जो अपनी मादा को उसकी गंध से पहचान लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस बन गए हैं कि चींटियों को कैसे पता चलता है कि वो उसी टोली की है, या फिर चींटियाँ एक ही लाइन में क्यों चलती हैं, वो है स्मेल के कारण। उनकी एक विशेष स्मेल होती है तो उसी के कारण वो एक लाइन में चलती है। दूसरा क्वेश्चन है कि मच्छर हमें कैसे पहचान लेते हैं। मच्छर भी हमें हमारी स्मेल और या फिर हमारे शरीर की गर्मी के कारण पहचान लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कैसे पहचानता है। तो रेशम का कीड़ा उसकी स्मेल से अपनी मादा को पहचान लेता है। इसके बाद जो फैक्ट्स हैं वो हमारे देखने से या दृष्टि से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही है, ऐसा पक्षी जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। तो ऐसा पक्षी है उल्लू। बाकी आपने देखा होगा कि जो और पक्षी होते हैं जैसे कौवा हो गया, गौरैया हो गई, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जैसे कौवा है या गौरैया है। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, इनकी क्या होती हैं, आंखें होती हैं इनके सर के ऊपर। जैसे इनका सर है तो इधर इधर साइड पे इनकी क्या होती हैं, आंखें होती हैं। ठीक है, सर के जस्ट ऊपर इनकी आंखें होती हैं, और इनकी आंखों का साइज़ क्या होता है, इनकी जो सर है उसके मुकाबले काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, तो बाकी सारे आप देखेंगे पक्षी तो उनकी आंखें सर पे दाएं या बाएं साइड होती हैं। ठीक, और सामने की तरफ जिसकी आंखें होती हैं वो एक पक्षी है, उसका नाम है उल्लू, जो रातों को जागता है तो उसकी आंखें क्या होती है, सामने की तरफ होती है। यहाँ पे दिया हुआ है कौवा, कबूतर, चील, गौरैया की आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। ठीक है, इनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होने का एक रीज़न है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये रीज़न। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करता है, यानी कि अगर वो एक ही चीज़ को देख रहा है तो उसको उसकी दूरी का एहसास हो जाता है, लेकिन जब वो अलग अलग चीज़ों को देखता है तो उसके देखने का दायरा बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हम 2 आँखों से देखते हैं तो हमारे देखने का दायरा बढ़ जाता है, लेकिन एक आँख बंद करके जब हम देखते हैं तो हमारी आँखों का दायरा क्या हो जाता है, घट जाता है। वैसे ही जब वो एक चीज़ पे केंद्रित करते हैं तो वो उसकी दूरी को नाप सकते हैं, और अगर वो 2 अलग चीज़ों को देखते हैं तो उनके देखने का क्या हो जाता है, दायरा बढ़ जाता है। ठीक है, थर्ड फैक्ट जो इससे रिलेटेड है वो है ज़मीन पे पड़ी हुई रोटी किसी चील को 1-2 किलोमीटर दूरी से दिखाई दे जाती है। ठीक है, यानी कि जो चील है वो इंसान से 4 गुना ज़्यादा देख सकती है। ठीक, तो चील इंसान से 4 गुना ज़्यादा देख सकती है। पांचवा क्वेश्चन है, जो पांचवा फैक्ट है वो है दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले केवल काला और सफ़ेद। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, काला और सफ़ेद रंग ही देख पाते हैं। तो दिन में जागने वाले जो जानवर होते हैं वो कुछ रंग ही देख पाते हैं, वो सारे रंग नहीं देख पाते, जो मेन कलर होते हैं वो ही देख पाते हैं। जबकि जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वो केवल काला और सफ़ेद, केवल 2 रंगों को ही देख पाते हैं। ठीक, तो दृष्टि से रिलेटेड आपको ये 5 फैक्ट याद रखने हैं। पहला,
वो पक्षी जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं उल्लू, बाकी कौवा, कबूतर, चील, गौरैया इनकी आंखें सर के दोनों तरफ होती हैं। और सिर की तुलना में बहुत बड़ी होती हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने छोटा लिख दिया, जबकि यहाँ पे होना चाहिए कि सिर की तुलना में बहुत बड़ी होती हैं। चील कितने किलोमीटर दूर से देख सकता है? तो किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को 1-2 किलोमीटर दूर से वो आसानी से देख सकता है, यानी कि चील मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा देखता है। और एक फैक्ट ये आपको याद रखना है कि रात में जागने वाले जानवर केवल काला और सफ़ेद रंग ही देख पाते हैं। एक और फैक्ट जो पक्षियों की आँखों से रिलेटेड है, वो ये है कि अधिकतर पक्षी जो होते हैं, उनकी आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं पाती हैं, तो वो चीज़ों को देखने के लिए अपनी गर्दन को ही पूरा घुमा देते हैं। तो गर्दन को घुमाकर ही वो चीज़ों को क्या क्लियरली देख पाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है वो है सुनने से रिलेटेड। तो सुनने से रिलेटेड जो फैक्ट है वो ये है, जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उन्हें उनकी सुनने की शक्ति अधिक होती है। जैसे कि हाथी के कान बड़े होते हैं, गाय, भैंस, इनके कान बड़े होते हैं तो इनकी सुनने की शक्ति अधिक होती है। ठीक है। और एक और फैक्ट है जो कि क्लास 4th ईवीएस से रिलेटेड है। जो पक्षी होते हैं उनके कान हमें दिखाई नहीं देते, कान की जगह पे खाली क्या होते हैं, होल होते हैं जो कि उनके बालों से ढके रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है, सांप के बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर होते हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। ठीक है। तो सांप जो होता है उसके कान नहीं होते हैं, तो उसको कैसे पता चलता है खतरे का? तो वो जमीन पे जो कंपन होता है, जमीन पे रेंगते हुए जाता है तो उसको कंपन का एहसास हो जाता है और उसी से वो अनुमान लगा पाता है। इसके जो नेक्स्ट फैक्ट्स हैं वो है नींद से रिलेटेड। तो पहला जो फैक्ट है वो है सर्दियों में छिपकलियाँ गहरी नींद में चली जाती हैं। ठीक है। तो ये सर्दियों के टाइम पे छिपकलियाँ सोते ही रहती हैं। इसका एक रीज़न है, सर्दियों में छिपकलियाँ अपने को गर्म नहीं रख पाती, अपने शरीर को गर्म नहीं रख पाती हैं मौसम के अकॉर्डिंग। तो ये अपनी एनर्जी को बचाने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए क्या करती हैं, गहरी नींद में चले जाती हैं सर्दियों के समय पे। ठीक है। नेक्स्ट है सोने का समय। पहला है स्लॉथ के विषय में। ये बहुत ही ज़्यादा आलसी जानवर होता है और ये भालू की तरह दिखता है। ये रही स्लॉथ की पिक्चर। और ये पेड़ से ऐसे ही उल्टा लटक कर सोता है और सोने का समय है 17 घंटे। ये टोटल 17 घंटे, 24 घंटे में से 17 घंटे सोता ही रहता है। और जिस पेड़ पे ये रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना जीवन यापन करता है। ठीक है। इसकी जो एज होती है वो होती है एवरेज 40 ईयर्स। और 40 ईयर्स में ये केवल 8 पेड़ों पर ही जाता है, यानी कि एक पेड़ के पत्ते सारे ख़त्म हो जाते हैं तब ये क्या करता है, दूसरे पेड़ पे जाता है और उसी पर रहता है। इस तरह अपने पूरे 40 साल के जीवन में ये केवल 8 पेड़ों पर ही जा पाता है। उसके अलावा दिन में ये एक ही बार अपने पेड़ से नीचे उतरता है, वो भी शौच इत्यादि के लिए। उसके अलावा ये पेड़ से उतरता ही नहीं है। अदर फैक्ट्स हैं, जैसे गाय गाय कितने घंटे सोती है? तो गाय 4 घंटे सोती है, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे और बिल्ली 12 घंटे। तो आपको ये याद रखने हैं कि गाय 4 घंटे, अजगर 18, जिराफ 2 और बिल्ली 12। और स्लॉथ जो है वो 17 घंटे सोता रहता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो कि बाघ से रिलेटेड हैं। बाघ अंधेरे में 6 गुना बेहतर देख पाता है। ठीक है। तो ये अंधेरे में और ज़्यादा अच्छे से देखता है, यानी 6 गुना बेहतर, जो दिन में देखता है उससे 6 गुना और बेहतर रात में देख पाता है। ठीक। अब कुछ फैक्ट हैं जो है बाघ बाघ की मूंछों से रिलेटेड। तो जिसकी जो मूंछें होती हैं वो हवा के कंपन हवा के कंपन से शिकार का पता लगा लेती है। ठीक है। हवा में अगर कंपन हो रहा है, किसी की आहट हो रही है, तो उसकी मूंछों से इसको पता चल जाता है कि शिकार यहीं आसपास है। और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी इसकी मूंछें इसकी मदद करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है, ये अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। सेम वैसे ही जैसे कुत्ते अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ देते हैं और जिससे पता चल जाता है कि ये इलाका उन्हीं का है। ठीक। तो वैसे ही ये भी अपने इलाके में क्या करते हैं, मूत्र करके अपनी गंध छोड़ देते हैं। बाघ पत्ते के हिलने व शिकार के हिलने के अंतर को पहचान लेते हैं। इसके कान भी बाहर की आवाज़ को एकत्र करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। ठीक है। तो बाघ के जो कान देखे होंगे आपने,
वो क्या होते हैं, अलग अलग दिशा में क्या करते हैं, घूम जाते हैं, जिससे कि ये अच्छे से क्या कर सकता है, सुन सकता है और ये डिफरेंस क्रिएट कर लेता है। डिफरेंस इसको पता चल जाता है कि ये पत्ते हिलने का डिफरेंस है या शिकार के हिलने का। बाघ का गुर्राना हमें 3 किलोमीटर दूर से सुनाई देता है। तो बाघ इतनी तेज से गुर्राता है कि अगर बाघ हमसे 3 किलोमीटर दूर है तब भी हमें उसके गुर्राने की आवाज़ सुनाई देगी। ठीक, इसके बाद जो आपको 2 नेशनल पार्क याद रखने हैं वो हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क और घाना नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है और उत्तराखंड के रामनगर में है, जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट पे पड़ता है। और दूसरा जो घाना नेशनल पार्क है वो राजस्थान में। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्ट है वो है मछलियों से रिलेटेड। मछलियाँ एक दूसरे को खतरे की चेतावनी बिजली तरंगों से देती हैं। ठीक है, तो एक दूसरे को वो जो खतरे की चेतावनी देती हैं वो बिजली तरंगों की मदद से दे पाती हैं, जो वे पानी में पानी में उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट फैक्ट है 2004 में जब अंडमान में सुनामी आई तो जानवरों ने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिससे वहां रहने वाली जनजाति समझ गई और वह जगह खाली कर दी। तो जानवर भी एक विशेष तरह की आवाज़ निकालकर आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो ऐसी ही एक घटना 2004 में अंडमान में हुई थी, जब वहाँ पे जानवरों ने कुछ अजीब सा व्यवहार करना शुरू कर दिया और वहाँ पे रहने वाली जनजाति को ये पता चल गया कि कुछ ना कुछ दुर्घटना होने वाली है और इसी वजह से उन्होंने वो स्थान खाली कर दिया। ऐसे ही डॉल्फिन भी पानी में कुछ अलग तरह की आवाज़ या तरंगें निकालकर एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। और कुछ वैज्ञानिकों का तो यह भी मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। ठीक है, तो इससे आपको ये फैक्ट याद रखना है कि अंडमान में सुनामी कब आई थी, 2004 में। और वहाँ रहने वाली जनजाति को ये कैसे पता चल गया कि यहाँ पे कुछ अनहोनी होने वाली है या दुर्घटना होने वाली है। तो उन्हें जानवरों के व्यवहार से पता चल गया कि यहाँ पर क्या है, कि कुछ होने वाला है। तो इस वीडियो में हमने चैप्टर 1 से बनने वाले सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।